हेलो दोस्तों, मैं शिवा लोहारिया एक्टिव एंड हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा कैसे हमारे जीवन में सुधार लाती है और कैसे हम अपनी बीमारियों से योग और प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेते हुए इन बीमारियों को तिलांजलि दे सकते हैं बिना किसी दवाई का सहयोग लेते हुए। तो अभी हम जब कोरोना के इस काल में चल रहे हैं और पिछले समय जब ये कोरोना हम पर हावी हुआ तो बहुत सारे लोग प्रताड़ित हुए, तकलीफ में आए और लेकिन निजात उन्होंने पाया जिन्होंने अपना जीवन प्राकृतिक की ओर बढ़ते हुए बिताया और योग के साथ अपने आप अपना जीवन परिवर्तन किया। तो ऐसे ही आज हम हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ, जिन्होंने कोविड में अपने आप को कोविड के साथ रहते हुए भी उन्होंने अपना जीवन बदला और योग का सहारा लिया, जिससे आज वो पूर्णतः स्वस्थ हुई। तो उसके बाद बहुत समय बाद आज मैं डॉक्टर अर्चना जी से फिर मिली हूँ। तो आज हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि कैसे उन्होंने इस कोरोना से मुक्ति पाई और कैसे उनके जीवन में बदलाव आया। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अर्चना शर्मा से। ठीक है शिवाजी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। कोरोना काल एक ऐसा अवसर था, अवसर इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वो चुनौती भरा एक दौर था और उस दौरान सबने अनुभव किया कि घर में कन्फाइन होने के बाद बहुत सारी विसंगतियाँ उनके जीवन में आ गई और उस दौरान मुझे भी एक समस्या का सामना करना पड़ा। और समस्या ऐसी थी जिसको लेकर के हो सकता है एक बार भी किसी को इस तरह की कोई बीमारी की डायग्नोसिस हो तो वो अवसाद में आ जाए, और वो थी डायबिटीज़। जब मुझे डायबिटीज़ के बारे में मेरी जानकारी मुझे मिली, जब मेरा टेस्ट हुआ, तो उसके साथ साथ मुझे तोहफा हाइपरटेंशन का भी मिला, क्योंकि जिस स्टेज पर मेरी डायबिटीज़ की जानकारी मुझे मिली तो डॉक्टर्स के अनुसार वो इंसुलिन अपने आप को एडमिनिस्टर करने की स्थिति थी। परंतु थोड़ा सा मनोबल मैंने अपना ऊंचा रखा और घर में एक चिकित्सक होने के कारण मजबूरी सी हो गई थी कि रोज़ ग्लूकोमीटर से उसको टेस्ट करो और अपने कितना डायबिटीज़ है, कितना ब्लड शुगर है, उसके बारे में आपको एक मॉनिटरिंग की एक दरकार हो गई। लेकिन इस दौरान आप जैसे सभी लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई। चूँकि आपको मैं पहले से जानती हूँ और मुझे पता है नेचुरोपैथी और योग के प्रति आपकी आसक्ति है, तो आपने भी मेरा मनोबल बढ़ाया। इसके साथ कुछ ऐसे लोग और भी थे जिनके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त की और उन लोगों का भी ये मानना था कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है और जब 40 के बाद ये डिजीज़ होता है तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जेनेटिक तो हो सकता है, यानी आपको अपने परिवार से मिल सकता है, अपने माता पिता से, लेकिन ये असाध्य नहीं, इसको रिवर्स किया जा सकता है। पर जब आपका HbA1c 10.4 आ जाए तब लोग इसको नहीं मानते कि ये रिवर्सिबल हो सकता है या ये कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु जब मैंने योग को अपनाया, इसके साथ नेचुरल या प्राकृतिक जो स्थितियाँ उनके प्रति अपनी रुचि व्यक्त की या मैंने आहार विहार में परिवर्तन किया, तो आप विस्मित हो जाएंगी कि आपकी और मेरी मुलाकात के दौरान ये 6 महीने का अंतराल है और इस दौरान मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है बिल्कुल प्री डायबिटिक स्टेज पर आ चुका है। यूँ कह सकते हैं कि अब डायबिटीज़ जैसी चीज़ मुझे महसूस नहीं है। और निरंतर जब मैं टेस्ट करवाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे जितने भी वाइटल्स हैं या यूँ कह सकते हैं जितने भी टेस्ट होते हैं ब्लड के, वो एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में प्रकृति के प्रति एक रुचि उत्पन्न करेंगे, प्राकृतिक आहार विहार अपनाएंगे, योग को अपनाएंगे या फिर अपने लाइफस्टाइल को सुचारू करेंगे, तो निश्चित रूप से इस डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी जैसी जो बीमारियां जिनको कोविड में कहा जाता था कि कोमॉर्बिडिटीज़ जो है उसके लोगों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़्यादा संक्रमित होते हैं और ये उनके लिए असाध्य हो जाता है। परंतु उस दौरान यूँ कह सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जिसे नेचुरोपैथी कहते हैं, योग और इसके साथ ही भारतीय खान पान जो है हमारा, जो रहा है पुरातन काल से, उसको अपनाने से मैंने इस चीज़ पर एक तरह से नियंत्रण पाया। बहुत अच्छी बात है। और आपने ये बताया कि आपको डायबिटीज़ टू भी आपको हो गया था और आपने उससे आप बाहर निकल कर आए, तो वो एक कारण था केवल कि वो आपका मनोबल था और प्राकृतिक जीवन की ओर आपकी जो धारणा थी कि मुझे इस तरीके से ही अपने आप को स्वस्थ बनाना है। तो अभी एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्या पूर्ण रूप में सार्थक है कि हम इससे अगर हम इसकी जीवन में अपनाएं तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए मैं तो एक ज्वलंत उदाहरण हूँ आपके सामने। और जब आप मुझसे कहती थी कि अमुक योग मुद्रा में आप रहेंगे इतने मिनट्स तक, तो निश्चित रूप से आपको इसका उचित इसका प्रतिफल मिलेगा। हालांकि देखिए, हर चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और वो भी ऐसी स्थिति में जब आपको एलोपैथी के माध्यम से या एलोपैथिक पद्धति ये कहती हो कि ये चीज़ें रिवर्सिबल नहीं है, तब आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की आवश्यकता है। और योग होता है वही पेशेंस सिखाता है, क्योंकि उसने जिस तरह से हम योग मुद्राओं में रहते हैं
वो अपने आप को अंदर से सुकून देता है और साथ ही साथ हमको हर चीज़ को सहन करने की शक्ति भी उसमें विकसित होती है। तो मेरा ये मानना है कि जब मैं डायबिटिक थी तब मेरा वज़न था लगभग 72 किलो और आज मेरा वज़न है 62 किलो, 10 किलो कम। ये सिर्फ योग से नहीं, मैंने और भी चीज़ें अपनाई, जैसे कि मेरे खान पान को परिवर्तित किया। एक शेड्यूल लाइफ क्या होती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन के लोगों के साथ सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है समय पर खाना खाना, और जब आप समय पर भोजन नहीं करते तो उसके प्रतिगामी असर शरीर पर देखने को मिलते हैं। और वही कारण था कि मुझे डायबिटीज़ का शिकार होना पड़ा। लेकिन जब मुझे समझ आया कि खाने पीने से आदमी ठीक हो सकता है और ये अच्छे आहार से हो सकता है, तो मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा संदेश आज मेरा होगा कि अपने जीवन में भारतीय भोजन पद्धति को आपको अपनाना चाहिए। मोटा अनाज खाना चाहिए, समय पर आप सब चीज़ें खाएंगे तो आपको कभी लगेगा नहीं कि आप शुगर के मरीज़ हो और आप मीठा नहीं खा सकते। मैं अमूमन सारे फल खाती हूँ, इसके अलावा मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मैं चीनी नहीं खाती हूँ, बाकी सब कुछ खाती हूँ। और इससे पहले दूसरी स्थिति थी कि खाना ही समय पर नहीं खाते थे। और मैं विशेषकर उन लोगों को एक संदेश देना चाहूँगी जो व्यस्त जीवन काल में अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जा कर के कैफ़ेज़ में बैठ जाते हैं, सवेरे कुछ खाकर नहीं निकलते, उसके बाद अपने दिन भर के कार्यप्रणाली के बाद जा कर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं, इसे जंक फूड भी कहा जाता है, या फिर जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं का सेवन कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति चिंतित रहेंगे, अपने शरीर के प्रति उसकी जो मांग है उसको पूरा करते रहेंगे, उसे समय समय पर जिस चीज़ की आवश्यकता है भोजन के रूप में उसे देते रहेंगे अच्छे आहार के द्वारा, तो कोई बीमारी ऐसी नहीं जिससे आप बहुत ज़्यादा संक्रमित होंगे या जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे। हमने पिछली बार देखा कि हमने पिछले एक समय हमने योगा किया, पूरा 1 महीना हम साथ में हमने किया। उस दौरान जो आपने किया उसके बाद में तो हम मिल नहीं पाए, पर उसके बाद भी आपने लगातार जारी रखा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपने कौन कौन सी क्रियाएं लगातार की जिनसे आपको स्वास्थ्य लाभ हुआ? आपको भी शुरू में शंका थी कि शायद मैं ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, लेकिन इच्छा शक्ति होती है तो निश्चित रूप से सारी चीज़ों को हम संपन्न कर पाते हैं। जब आपने मुझे योग सिखाया था तो बहुत सी क्रियाएँ आपने सिखाई थी और उसका तात्पर्य था कि जो मैं कर सकूँ उसको मुझे अपनाना चाहिए। तो मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, नाड़ी शोधन करती हूँ, कपालभाति को मैंने अपनाया और इससे भस्त्रिका को भी मैं करती हूँ। उसके अलावा अपने श्वास को रोकने की जो क्रिया होती है उसको भी मैं कुंभक क्रिया, बिल्कुल उसको भी मैं करती हूँ और मुझे लगता है वो सबसे रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। और डायबिटीज़ में स्ट्रेस का बहुत बड़ा महत्व है, या कहते हैं कारण होती है डायबिटीज़ का, तो स्ट्रेस रिमूव करने के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है और उसको अपनाने से मुझे फ़ायदा है। अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो योग के लिए ही क्यों आगे बढ़े, या उनके लिए उनका इस योग के जीवन में आना क्यों सार्थक होगा, वो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कुछ, क्योंकि योग भारतीय पुरातन पद्धति है और योग को पहले कहा जाता था कि आम आदमी के बस की बात नहीं, ऋषि मुनियों के द्वारा ही इसको किया जाता है या उनके जीवन शैली का हिस्सा है। लेकिन जो ऋषि मुनि इन चीज़ों को अपनाते थे उनके लिए उनसे हम अगर सीखें तो हमें सबसे बड़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। उन्होंने अपने जीवन को एक अनुशासित जीवन के रूप में जिया और योग उसमें अनुशासन विकसित करने का सबसे बड़ा कारण है। युवा पीढ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर वो योग कर लें, क्योंकि मैंने बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सनस हैं उनके इंटरव्यूज़ देखे, उनसे बात की, तो ये कहते हैं कि सवेरे चंद मिनटों का योग उन्हें पूरे दिन भर की ताजगी से भर देता है। रात भर नींद नहीं आती अगर कहीं चले जाते हैं, लेकिन अगर वर्कआउट करते हैं तो निश्चित रूप से अपनी सारे कामों को अंजाम देने में क्षमता विकसित हो जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि युवा पीढ़ी को जहाँ बहुत सारी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरना पड़ रहा है, वहाँ योग पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और भारतीय खान पान को अपनाने से बहुत बड़ा फायदा होगा और वो निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों का अनुभव करेंगे और शारीरिक रूप से उनकी जो क्षमता है वो निश्चित रूप से बढ़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना जी ने बताया कि युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में आने के लिए वाकई अपना ध्यान रखना होगा, और ये ध्यान क्यों रखना होगा कि युवा पीढ़ी में आजकल जो बुराइयां बहुत आ रही हैं और उनको एक कंपटीशन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। तो योग ऐसा क्षेत्र है जहां पर अभी कंपटीशन नहीं है और उस कंपटीशन से हमें बाहर निकलना है। तो योग में खुद का अपना जीवन, क्योंकि योग में कहा गया है योग कर्मसु कौशलम, कि कर्म को एक विशेष रूप से और अच्छे प्रकार से करना ही योग है। तो आइए हम इस योग के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाएं और आगे बढ़ें।